बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, नैब लाहौर ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गैर कानूनी तौर पर शराब लाइसेंस का इजरा करने पर 12 अगस्त को तलब कर लिया, जबकि मरियम नवाज को जाती उम्रा अराजी केस में 11 अगस्त को तलब कर लिया। मरियम नवाज पर इल्जाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर 200 एकड़ अराजी जाती उम्रा में अपने नाम कराई है। तो हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। नैब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गैर कानूनी तौर पर शराब लाइसेंस का इजरा करने पर 12 अगस्त को तलब कर लिया है, जबकि मरियम नवाज को जाती उम्रा अराजी केस में 11 अगस्त को तलब कर लिया है। मरियम नवाज पर इल्जाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर 200 एकड़ अराजी जाती उम्रा में अपने नाम कराई। जी साउथ बट बताइएगा। और भरपूर कोशिश की जाएगी कि कारकुनान वहाँ पर किसी किस्म की शर्मपसंद हरकतों में मुलविस ना हो, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर पुलिस को भी आगाह कर दिया गया है। मरियम नवाज को ये कहा गया है कि आप अपनी लीगल टीम को भेजने के बजाय खुद पेश हों और बताएं कि आपने 200 एकड़ अराजी जो अपने नाम पर गैर कानूनी तौर पर रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स करवा के मुंतकिल करवाई, उसकी वजूहात क्या थी और उसकी कानूनी हैसियत क्या है। जी आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। नैब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गैर कानूनी तौर पर शराब लाइसेंस का इजरा करने पर 12 अगस्त को तलब कर लिया है, जबकि मरियम नवाज को जाती उम्रा अराजी केस में 11 अगस्त को तलब किया है। मरियम नवाज पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर 200 एकड़ अराजी जाती उम्रा में अपने नाम कराई है। नैब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गैर कानूनी तौर पर शराब लाइसेंस का इजरा करने पर 12 अगस्त को तलब किया है, जबकि मरियम नवाज को जाती उम्रा अराजी केस में 11 अगस्त को तलब कर लिया। मरियम नवाज पर इल्जाम है उन्होंने गैर कानूनी तौर पर 200 एकड़ अराजी जाती उम्रा में अपने नाम कराई है, उनको भी तलब किया है। नैब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी गैर कानूनी तौर पर शराब लाइसेंस का इजरा करने पर 12 अगस्त को तलब किया है, जबकि मरियम नवाज को भी तलब किया गया है। मरियम नवाज को जाती उम्रा अराजी केस में 11 अगस्त को तलब किया है। मरियम नवाज पर इल्जाम है उन्होंने गैर कानूनी तौर पर 200 एकड़ अराजी जाती उम्रा में अपने नाम कराई। नैब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गैर कानूनी तौर पर शराब लाइसेंस का इजरा करने पर 12 अगस्त को तलब कर लिया है, जबकि मरियम नवाज को जाती उम्रा अराजी केस में 11 अगस्त को तलब किया है। जी साउथ बताइएगा हमें। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ये अपनी नौयत की पहली पेशी है बतौर वज़ीर आला पंजाब। नैब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 12 अगस्त को वज़ीर आला पंजाब को दिन 12 बजे पेश होने की हिदायत की गई हैं। मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और निजी होटल जो लाहौर में वाक़या है उसको लाइसेंस का इजरा किया है शराब फरोख्त करने के हवाले से। जो SOPs है एक्साइज़ के कवानीन है उसके अंदर ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्टर जनरल एक्साइज़ पंजाब का था कि लाइसेंस का वो इजरा कर सकें, लेकिन फ़ाइल डायरेक्टर जनरल एक्साइज़ के ऑफिस से वज़ीर ऑफिस पहुंचाई गई और वज़ीर आला पंजाब ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करे मुबैना तौर पर अपने मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए इस लाइसेंस का इजरा किया। दूसरी जो अहम पेशी है वो मरियम नवाज शरीफ की है, जो नायब सदर है मुस्लिम लीग नून की। उनके लिए जो तलबी का समन निकाला गया है उसमें बाकायदा उनको आगाह किया गया है कि आप 11 अगस्त को दिन 11 बजे पेश हों और ये जवाब दें कि 200 एकड़ अराजी जो जाती उम्रा रायविंड में आपने अपने पास अपने नाम करवाई है उसके अंदर किस तरह आपने रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स करवाई। सन 2014 में ये अराजी मुंतकिल की गई है और उसको ग्रीन लैंड डिक्लेयर किया गया है। ग्रीन लैंड का मतलब होता है कि आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ग्रीन लैंड डिक्लेयर करके अराजी अपने नाम पर मुंतकिल करवाई, जिसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर 100 कनाल, मियाँ शहबाज शरीफ के नाम पर 100 कनाल और मरियम नवाज के नाम पर 200 एकड़ अराजी मुंतकिल करवाई गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर नूर अल अमीन मेंगल के ऊपर भी इल्ज़ामात आ रहे हैं और उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, ये भी नैब ज़राए ने कन्फर्म किया है। और साथ ही साथ आहत खान चीमा जो बाद में DG LDA बने और इस तमाम तर कार्रवाई को उन्होंने कानूनी कलर दिया, इसके ऊपर भी आहत खान चीमा के ऊपर जो तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तो दोनों बड़ी पेशियाँ हैं, सरदार उस्मान बुज़दार 12 अगस्त और मरियम नवाज शरीफ 11 अगस्त, और दोनों को जब तलब किया जाएगा तो पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी नैब और उसके अतराफ़ में, और अगर कारकुन वहाँ पर आते हैं तो किसी भी कारकुन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इंसदाद कोरोना के हवाले से तमाम SOPs को अडॉप्ट किया जाएगा और जो कमांड इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और मरियम नवाज को नैब की जानिब से तलब किया गया है, जबकि आहत चीमा के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। साउद बहुत शुक्रिया आपका। कराची में NDMA की तरफ से नालों की सफाई का काम जारी है। तर्जमान NDMA के मुताबिक गुजर नाला 80%, करंगी 85% और मवाजकोट नाला 75% तक साफ कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस बताइएगा, कितने पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं?
FWO गुजर नाला, कुरंगी नाला और मुआज गोट नाला पर काम कर रहा है। 3 बड़े नालों पर कुल 42 मकामात पर चौक पॉइंट थे और अब तक 35 चौक पॉइंट्स को क्लियर किया जा चुका है। गुजर नाला 80%, कुरंगी 85% और मुआज गोट नाला वो 75% तक साफ किया जा चुका है। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 10,000 टन कचरा नालों से निकाला गया है और अब तक 3 बड़े नालों से तकरीबन 20,000 टन से ज्यादा कचरा वो निकाला जा चुका है। FWO को जो 8 अगस्त तक तीनों नालों की सफाई मुकम्मल करने का टास्क दिया गया था और ये तमाम तर सूरत हाल को जनरल अफजल और जनरल कमाल जो कि DG FWO और चेयरमैन NDMA खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चेयरमैन NDMA वो FWO और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राब्ते में और PM ऑफिस को रोजाना की बुनियाद पर इसकी अपडेट से मुतालिक वो आगाह किया जा रहा है और तकरीबन जो बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज तकरीबन 10,000 टन कचरा नालों से निकाला गया है और अब तक 3 बड़े नालों से 20,000 टन से ज्यादा कचरा वो निकाला जा चुका है FWO और दीगर इदारों की मदद से। जी अवैस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब में 2 साल कबल तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड दिया, लेकिन नैब को आज याद आया। चेयरमैन नैब से पूछेंगे टैक्स पेड पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की शिकायत को जायज करार दे दिया। 2 साल हो गए इंक्वायरी इस केस में शुरू हुई है और आज तक रेफरेंस फाइल नहीं हो सका। पिछली दफा कहा गया जी ज़िमनी रेफरेंस फाइल होगा, अभी अदालत आई है ज़िमनी रेफरेंस भी नहीं मिला। मैं एक तो नैब का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे पाकिस्तान के अरबपतियों की फहरिस्त में शामिल करा दी है। 2 साल पहले मैंने अपने और अपने ख़ानदान की हर बैंक ट्रांजैक्शन उनके हवाले की थी। मेरे और मेरे बेटे के अकाउंट में जो पैसा आया है, खर्च हुआ है, जो हम कारोबार करते हैं, हर पैसा टैक्स पेड है। तो मैं चेयरमैन नैब से जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि टैक्स पेड पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। ये तमाशा जो नैब का है, हम पहले दिन से कह रहे हैं इस अदारे को ख़त्म कर रहे हैं वरना ये पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। देखिए आलाकार नहीं है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उनकी शिकायत जायज़ होंगी। आलाकार वो नहीं होता जो मुल्क के मुफाद में मुल्क के मामलात को तय करने के लिए बिल पास कर दे। 2 बिल थे जो कौमी असम्बली से पास हुए थे, उन पर यकीनन और वो इंटरनेशनल जो हमारी FATF की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए थे और हमने खुद भी एक्सप्लेन किया मौलाना साहब को, उनकी शिकायतें जायज़ हैं। शायद मुशावरत में कमी रही लेकिन वो बिल बिल्कुल पाकिस्तान के हक में थे। तो सहूलतकार की बात नहीं होती, सहूलतकार वो होता है किसी जुर्म में किसी का साथ दे। मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज लाहौर में दोपहर 3 बजे होगा। पार्टी सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। सेहतियाब होने के बाद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का ये पहला इजलास है। इजलास में मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ पार्टी को मुस्तकबिल के लाहे अमल सियासी कायदीन से मुशावरत पर एतमाद मिलेंगे। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, मईशत की तबाही समेत दाखिली और खारजी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। PCB का बेरोजगार खवातीन क्रिकेटर्स की इमदाद का ऐलान। PCB ने ड्यूटी ऑफ केयर पॉलिसी के तहत खवातीन क्रिकेटर्स के लिए 3 माह के इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी पॉलिसी है केयर ऑफ पॉलिसी के तहत 25 क्रिकेटर्स के लिए 25,000 रुपये मुआवजा 3 माह की तनख्वाह का ऐलान किया है। इस सिलसिले में जो क्रिकेटर्स की लिस्ट है वो बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दी गई है। चेयरमैन PCB ने इसकी मंजूरी दे दी है। एक सिलसिला अक्टूबर तक जारी रहेगा और ऐसे क्रिकेटर जिनको गुज़िश्ता बरस PCB ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था मगर इस साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका और इसके साथ साथ उनके पास कोई जॉब भी नहीं है और उनका कोई इस वक्त जरिया रोजगार भी नहीं है, उसके लिए ये पॉलिसी का ऐलान किया गया। और ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो वीमेन विंग है उन्होंने इस पॉलिसी को दुरानिया बढ़ाने की अपील किया जाए। मुकदई तौर पर 3 माह के लिए ये किया गया है। इसके बाद 3 माह के बाद इसका मजीद मुस्तकबिल के हवाले से फैसला किया जाएगा। जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जारी है। सूबों की दरख्वास्त पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 7.5 माह की ताखीर के बाद हो रहा है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का आखिरी इजलास 23 दिसंबर 2019 को हुआ था। काउंसिल के 8 एजेंडा आइटम्स में 3 सूबा सिंध जबकि 1 पंजाब का है।
मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, हमें अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो सिंध समेत जो दीगर सूबे हैं उनकी कंटिन्यूसली दरख्वास्तें आती रहीं, लेकिन वफाक को सरकार नहीं आया और आज तकरीबन 7.5 माह की ताख़ीर के बाद आज जो है 42वां इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदरत जो है वो जारी है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जो है वो इतनी ताख़ीर के बाद तलब करना आइन की खिलाफ वर्जी है और आइन के मुताबिक जो है वज़ीर-ए-आज़म को हर 90 रोज में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाना लाजमी होता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में ताख़ीर कर की जो आइन के आर्टिकल 154(3) की खिलाफ वर्जी की है और कोरोना के हवाले से भी मुश्तरका मफादात कौंसिल की बजाय NCOC कमेटी को फौकियत दी गई थी और लॉकडाउन किया गया, लेकिन उसमें सूबों को जो है मुश्तरका मफादात कौंसिल को नहीं इजलास बुलाया गया। और लेकिन ये एक अहम बात है कि आज जो एजेंडा आइटम्स हैं उसमें 3 जो हैं एजेंडा आइटम्स वो सिंध के हैं, जबकि एक वो जो है वो पंजाब का है और इसके साथ जो दीगर वफाकी मिनिस्ट्रियों के जो है उस पर डिस्कशन होनी है। और जो लास्ट जो हुई थी मीटिंग जो हुई थी 2019 में दिसंबर में, उसमें भी ये तमाम तर डिस्कशन हुई थी और फौरी तौर पर इजलास बुलाने पर इत्तफाक हुआ था, लेकिन 7.5 माह बाद आज जो है इजलास हो रहा है। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। सिंध के मालियाती शेयर में कटौती पर तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वफाकी हुकूमत के दावे कुछ और काम कुछ और है। PTI की वफाकी हुकूमत सिर्फ दावों पर चल रही है। NFC के तहत हर माह सूबों को मालियाती वसाइल की तकसीम की जाती है। आईनी तरीक़ाकार के तहत मालियाती वसाइल सूबों में तकसीम होते हैं। PTI दावा करती है कि उन्होंने मईशत को बेहतर कर दिया। वफाकी हुकूमत जुलाई में रेवेन्यू के अहदाफ पूरे करने का दावा कर रही है। वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा गया जुलाई में टारगेट से ज़ायद महसूलात वसूल हुए। NFC वो फार्मूला है जिसके तहत हर महीने वफाकी हुकूमत तमाम सूबाई हुकूमतों को NFC में उन हुकूमतों का हिस्सा देती है और ये हिस्सा आईन पाकिस्तान ने तय किया है, जिसके तहत NFC की एक कंप्लीट अरेंजमेंट तय हुई है। इस साल जो वफाकी हुकूमत ने अपना बजट का तखमीना कौमी असम्बली से अप्रूव कराया, उसके तहत माहाना सिंध हुकूमत को वफाक की जानिब से तकरीबन 63 अरब रुपए मिलने थे और दावा ये लोग करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने बहुत ठीक कर लिया है। दावा ये भी करते हैं कि जुलाई के महीने में इनके जो टैक्स महसूलात थे या वफाकी हुकूमत की जो आमदनी थी उसमें भी इजाफा हुआ है। उसने अपने टारगेट्स को ना सिर्फ अचीव किए बल्कि बहुत ज़्यादा उस टारगेट में बेहतरी लाएँ। लेकिन जब आप हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं तो मुझे नज़र ये आता है कि सूबाई सिंध की हुकूमत को माहाना 63 अरब रुपए जो वफाकी हुकूमत से मिलने थे, जुलाई के महीने में उसमें तकरीबन 28.5 अरब रुपए की कटौती की गई और उस पैसे सिंध हुकूमत को नहीं मिले। कराची में लोड शेडिंग की बात करें तो कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। तफसीलात जानते हैं, महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद बताइएगा कितने घंटे गैर एलानी और एलानी लोड शेडिंग की जा रही है? शहर कायद के बासियों पर सितम ज़रीफियाँ जारी हैं। सारी रात शहर के अक्सर इलाके में लाइट नहीं थी। अगर हम बात करें लांडी, कुरंगी, PCHS, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, शाह फैसल टाउन, किस किस इलाके की बात करें 10 से 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग है। कितनी तवील लोड शेडिंग रही है रात भर? भाई 7 घंटे की टोटल 7 घंटे लाइट नहीं। आप क्या कहेंगे इस लोड शेडिंग पे? सर बहुत लोड शेडिंग हो रही है। सुबह 5 बजे जा रही है तो लाइट, फिर रात को सुबह में 9 बजे लाइट आ रही है, फिर 9 बजे चल रही है, 12 बजे तक चल रही है, फिर 12 बजे जा रही तो फिर 3 बजे चली 3 बजे बंद हो जा रही है। सबसे मुश्किल है जैसे इनको पसीना आया हुआ, ये देखें कि ये भी मेहनत कश हैं और काम भी कर रहे हैं। सारी रात लोड लाइट नहीं होती और फिर मेहनत भी करना। क्या कहोगे के इलेक्ट्रिक के लिए? यही तो दिन में अपने टाइम में बिजली जाती है और अपने टाइम पे आती है और फिर सारी रात आती जाती है, नींद भी पूरी नहीं होती है, फिर सुबह सवेरे काम पे आना पड़ता है। मेहनत कर रहा है, पसीने में डूबा हुआ है, लेकिन के इलेक्ट्रिक को जो है ना वफाकी हुकूमत ने कुछ कर सकी है, ना ही नेपरा ने। तमाम तर इजलासों के बावजूद को अभी तक ऐसा नोटिस हुआ है और के इलेक्ट्रिक ने लोड मैनेजमेंट के नाम पर लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया है। दिन में कई बार 1 से 2 घंटे की तवील एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी है, जिससे कराची वाले एक अजाब का शिकार हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के मसाइल के हवाले से पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने पहले दिन से न सिर्फ मसाइल बताए बल्कि उन मसाइल का हल भी दिया। शहर के हर मसले का हल हमारे पास है। कराची में नालों की सफाई का काम विफाक को करना पड़ रहा है। कराची 6 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम हुआ है। इस शहर में 6 अलग शहर चल रहे हैं।
कराची को तकसीम करने को मुस्तरद करते हैं। इसका हल ये नहीं है कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, या कोई कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फौज के हवाले कर दिया जाए। तो क्या वजीर आजम आकर यहाँ पर गलियों की सफाई करेंगे? नहीं, वो तो नहीं करेंगे। क्या वफाकी गुजरा आकर गलियों की सफाई करेंगे? वो लोग वो पानी देंगे, वो बिजली देंगे, वो सीवरेज का निजाम चलाएंगे? नहीं। क्या फौज के हवाले करेंगे? तो क्या फौज के लोग आकर ये काम करेंगे? नहीं। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो इशू है, ये जो नालों का मसला है, पानी का मसला है, जॉब्स का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बन गया है। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब का बड़ा इकदाम। फातिमा जिन्ना हाउसिंग स्कीम मुल्तान में करोड़ों रुपए मालियत की गैर कानूनी अदायगियों के इल्जामात में मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ ड्रॉप होने वाली तमाम इंक्वायरियां खोलने के अहकाम जारी कर दी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद मकसूद से। जी मोहम्मद मकसूद, हमें अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डीजी एंटी करप्शन पंजाब का एक बड़ा इकदाम जो है वो सामने आया। फातिमा जिन्ना हाउसिंग स्कीम में करोड़ों रुपए मालियत की गैर कानूनी अदायगियों और सियासतदानों की जमीनें छोड़ने के इल्जामात में मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ ड्रॉप होने वाले तमाम इंक्वायरीज खोलने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। एंटी करप्शन राय के मुताबिक एमडी के अफसरान ने मिली भगत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की फातिमा जिन्ना हाउसिंग स्कीम में आने वाली करोड़ों रुपए मालियत की सैकड़ों कनाल अराजी एक्वायर ना की थी, जिसमें साबिक सूबाई वजीर जेल खाना जात अब्दुल वहीद अराई, MPA राय मनसब के बेटे राय आरिफ मनसब की अराजी निकाली गई। एक साल कबल वजीर आला पंजाब की इंस्पेक्शन टीम की जानिब से मुरतब करदा रिपोर्ट को भी तहकीकात का हिस्सा बनाए जाने की हिदायत की गई थी। एंटी करप्शन मुल्तान ने अफसरान को तलब कर लिया है। एमडी के साबिक डीजी तसद्दुक बुखारी, साबिक डायरेक्टर अब्दुल्ला शाहिद अहमद, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर मोहम्मद शेब बोसन और मलक सहूर अहमद को भी तलब कर लिया गया है। जी मोहम्मद मकसूद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।